हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मस्ट बी फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 10 का विदाउट फुटप्रिंट्स वाले बुक का चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूं, दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। दिस स्टोरी इज रिटन बाय द विक्टर कैनी। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। नाउ यहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन है और उसका नाम है हॉरेस डेनबाय। हॉरेस डेनबाय इज अ लॉकस्मिथ। लॉकस्मिथ मतलब जो ताले चाबी बनाने वाला जो होता है उसको कहा जाता है लॉकस्मिथ। सो हॉरेस डेनबाय वाज वेरी फेमस इन मेकिंग द लॉक्स एंड द की। ओके, लॉक्स और कीज बनाता था एंड दैट्स व्हाई ही वाज वेरी फेमस। सो क्या होता है, जो लॉकस्मिथ था ही वॉज रेस्पेक्टेबल पर्सन। उसको बहुत सारे जो लोग थे उसके आस पड़ोस के जो नेबर्स थे वे उनको क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। रेस्पेक्ट के साथ साथ में उसका नाम चलता था मार्केट में, काफी कुछ, वह काफी फेमस था। वह रेस्पेक्टफुल तो जरूर था बट उसमें ऑनेस्टी नहीं थी। ओके, सो क्या होता है, वह हर बार एक प्लान करता है कि वह कहीं पर जाकर वह स्टील करेगा, चोरी करेगा। सो एवरी ईयर ही यूज्ड टू प्लान इट आउट। जब कभी भी वो प्लान करता था ही यूज्ड टू वेल प्लान। ओके, अच्छे से प्लान करता था और उसके बाद ही वह स्टीलिंग करने जाता था, चोरी करने जाता था। सो इसी टाइप से अब हॉरेस डेनबाय क्या होता है, एक बार वो प्लान आउट करता है कि वह कहीं पर जाएगा और वहां पर चोरी करेगा। ओके, और जो हॉरेस डेनबाय जो था वह काफी इंटरेस्टेड पर्सन था बुक्स पढ़ने में। उसको बुक्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। सो क्या होता है कि एक दिन वह प्लान करता है कि वह किसी ऐसे घर में जाएगा जहां पर वो चोरी करेगा और जिसमें उसको बहुत सारी ज्वेल्स मिलेगी। ज्वेल्स मतलब ज्वेलरीज मिलेगी। ओके, सो जब वह प्लान करता है कि कहीं पर जाकर चोरी करे तो सबसे पहले वो ऑब्जर्व करता है कि कौन से घर में उसको चोरी करनी चाहिए ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिले और वही पैसे से 1 ईयर तक कंप्लीटली उससे अपना गुजारा करे। सो इस टाइप से एक बार क्या होता है कि जो हॉरेस डेनबाय था वह एक वहां पर्सन रहता था, उसका नाम था शॉर्ट ओवर ग्रैंक। तो इस ग्रैंक का हाउस को वो रॉब करने का प्लान आउट करता है। ऑलमोस्ट फॉर 2 वीक्स वह क्या करता है, जो भी वहां पर एक्टिविटीज होती थी जो शॉर्ट ओवर ग्रैंक के घर पे, तो उसको वो पूरा वॉच आउट कर रहा था। ओके, पूरा स्टडी किया कि कब वहां का हाउस ओनर कहाँ जाता है, वहां के जो वर्कर्स है कब आते हैं, क्या करते हैं, वायरिंग क्या है, डोरबेल पे क्या है, सब कुछ वो प्लान आउट करता है। वहां पर डॉग है या नहीं है, टेरेस पे कहां से आया जा सकता है, एवरीथिंग उसने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। अब जब पूरी तरह से उसने स्टडी कर लिया देन ही प्लान्स आउट। फिर क्या करता है, प्लान आउट करता है कि शॉर्ट ओवर ग्रैंक के घर के अब मैं चोरी कर सकता हूं। सो अब क्या होता है, जो शॉर्ट ओवर ग्रैंक थे वह कुछ समय के लिए लंदन चले गए। When they went to London, तो उन्होंने अपने घर में 2 हाउसकीपर को अपॉइंट कर दिया। ओके, 2 हाउसकीपर्स वर अपॉइंटेड ताकि वो पूरे घर का क्या कर सके, ख्याल रख सके। अब वो जब चोरी करने की प्लान करता है तो क्या होता है, जो शॉर्ट ओवर ग्रैंक था उसके हाउस में उनकी जो सेफ था या तिजोरी थी, उस तिजोरी में ऑलमोस्ट 15,000 पाउंड्स थे। ओके, और जिसको अगर मान लो डेनबाय और हॉरेस डेनबाय अगर मार्केट में 1 बाय 1 भी सेल करता है ज्वेलरीज को, ओके, पाउंड्स की जो ज्वेलरी रखी हुई थी उसमें अगर उसको 1 बाय 1 भी वह सेल करेगा तो ऑलमोस्ट ही विल गेट 5,000 पाउंड्स। ओके, अब क्या होता है, एक दिन वह उसी गार्डन के आसपास घूम रहा था कि उसको कभी तो मौका मिले कि वो वहां चोरी करे। सो एक दिन क्या होते हैं, जो इनके हाउस कीपर थे उन्होंने प्लान आउट किया कि चलो आज हम मूवी देखने जाते हैं।
तो दोनों जब डिस्कस कर रहे थे तो ये सब बातें किसने सुन लिया? हॉरिस डेनबाई ने। जब हॉरिस डेनबाई को लगा कि चलो यार आज तो मुझे मौका मिल ही जाएगा स्टील करने का, चोरी करने का, क्योंकि जो गार्ड्स है और जो हाउस कीपर है वो तो आज कहाँ जा रहे हैं? मूवी देखने जा रहे हैं। तो आज मैं बिल्कुल प्लान आउट करूंगा और आज की डेट में मुझे 3 आवर्स मिलेंगे और 2 to 3 आवर्स में मुझे एनी हाउ वहां से चोरी करनी ही है। सो अब वो पूरे अपने टूल्स लेकर अपने टूल्स लेकर क्या करता है? वो चोरी करने के लिए वहां पर जाने की प्लानिंग करता है। जिस समय वो चोरी करने की प्लान कर रहा होता, जिस ईयर वह चोरी करने की प्लान कर रहा होता, उसी ईयर वहां पर 3 न्यू बुक्स आने वाले थे। तो अब ये चोरी करेगा तभी उस 3 बुक से क्या करेगा? पैसे लेके आएगा। हालांकि वो लॉक स्मिथ था, पैसे उसके पास काफी अच्छे थे और वह उसकी जो शॉप थी उस शॉप पे 2 वर्कर भी थे। ओके, सो आप इमेजिन करो, इसके पास पैसा तो है फिर भी वो क्या करता था? वो चोरी करता था वंस इन ए ईयर, साल में एक बार। ओके, और उसने प्लान किया कि अब मैं इतनी चोरी कर लूंगा कि 1 ईयर तक मैं अपना घर परिवार चला लूंगा और उससे 3 बुक्स भी क्या कर लूंगा? परचेस कर लूंगा, बिकॉज ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक्स। अब क्या होता है कि जब वह प्लान कर लेता है, एवरीथिंग वाज वेल प्लान। अब क्या होता है? जो हाउस कीपर थे वे अब मूवी देखने के लिए जाते। जैसे वह जाते हैं तो बाहर से जब डोर को लॉक करते हैं, ये सब चीजें कौन देखता है? हॉरिस डेनबाई। जब हॉरिस डेनबाई ये चीज देखता है कि जो हाउस कीपर है मूवी के लिए जा रहे हैं, तो वह ये भी नोटिस करता है कि जो डोर था और उस डोर की उन्होंने कॉर्नर पे जो एक कुछ रखा था वहां पर हाइड करते। तो उस चीज को जब देखता है तो उसको लगा कि चलो यार दिस इज द गुड टाइम फॉर मी। क्यों गुड टाइम है? कि मैं क्या कर पाऊंगा, यहाँ से आसानी से मनी आसानी से स्टील कर पाऊंगा, चोरी कर पाऊंगा। अब वो वहां पर की रख के हाइड करके चले जाते। अब ये यहाँ पर जो हॉरिस डेनबाई था अपने पूरे टूल्स, ग्लव्स ये सब वेयर करके, मास्क वेयर करके, टूल्स जो वेपन्स थे वो सब कुछ लेकर क्या करता है? उस घर के अंदर अब एंट्री करता है। चाबी वहां से उठाता, लॉक ओपन करता, फिर अंदर जाता। जैसे ही वह अंदर एंटर करता है वह नोटिस करता है कि जो रूम था वेल डेकोरेटेड था, छोटा सा था बट वेल डेकोरेटेड, वेरी नीट एंड क्लीन था। ओके, वहां पर कुछ फ्लावर्स रखे थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हॉरिस डेनबाई की ये थी कि उसको जो फ्लावर्स थे उससे एलर्जी थी। ओके, अब जैसे वहां पर वो फ्लावर्स देखता है तो उसके स्मेल्स की वजह से, उसकी फ्रेग्रेंस की वजह से अब इस पे स्नीज करता, छींकता है। ओके, क्योंकि इसको एलर्जी थी। ओके, हे फीवर की परेशानी थी। अब क्या होता है? जैसे वो प्लान कर रहा होता है कि यार मुझे चोरी तो करनी है घर में आज, तो जब वह घर के अंदर जाता है तो वॉल के ऊपर क्या होता है? बहुत सारी पेंटिंग्स हैंग होती है और साथ ही साथ में वहां पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। जब वो बुक्स को देखता है तो उसको लगता है यार आई एम, और आपको पता है कि बुक्स में सो मच इंटरेस्टेड था रीड करना, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि यार मैं चोरी नहीं करूं, बुक्स और ये जो पेंटिंग्स है इसको कलेक्ट करके चले जाऊं। लेकिन वह सोचता है कि पेंटिंग को ले जाऊंगा तो रखूंगा कहाँ, बुक्स को ले जाऊंगा तो रखूंगा कहाँ। तो इस टाइप से वो बुक्स के बजाय क्या करना चाहता है कि वो स्टील करे सेफ से। ओके, जो तिजोरी थी वहां से पैसे चुराए। जब वो इधर उधर चीजों को देख रहा था तो जो ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम में जो मिडिल में जो टेबल थी, टेबल के ऊपर इस घर का जो सूट ओवर ग्रीन का जो घर था उसके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स मेंशन किया गया था, जो कि एक मैगजीन में छपा हुआ था। ओके, तो उसमें लिखा हुआ था कि सीक्रेट सेफ कहाँ है, सीक्रेट तिजोरी कहाँ है, कौन से रूम कहाँ पर है, उसमें एंट्री कहाँ से, एवरीथिंग वाज मेंशन्ड। अब जब ये सब कुछ वहां मेंशन था तो इसके लिए और इजी हो गया, तिजोरी आसानी से मिल गई। तो वहां पर वॉल थी, उस वॉल पे एक ओल्ड पेंटिंग थी, उस पेंटिंग के पीछे सेफ था, वो तिजोरी थी। तो उसको नीचे मुंह करोगे तो उसमें से ओपन कर लोगे। अब इसको पता चल गया जिस जगह पर तिजोरी रखी हुई थी वहां पर बहुत सारे फ्लावर्स थे।
तो जैसे वो क्या क्या बोलते वहां जाता है तो फ्लावर्स की वजह से उसमें क्या करता है, स्नीजिंग करता है, छींकना स्टार्ट करता है। तो 1 2 बार 3 बार 3 बार इस टाइप से वो रिपीट करता है। अब वो जब लॉक ओपन करने के लिए उसको जाता है तो फिर वो स्नीज करता था, तो इस टाइप से उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब क्या होता है, जब वो स्नीज कर रहा था और लॉक को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, उसी समय पीछे जो डोरवे था, डोरवे से उसको एक साउंड आता है। ओके, और वही साउंड उसको कहता है कि आर यू ओके, क्या आप ठीक हो, लगता है आपको सर्दी हो गई। तो ये चोरी करने के माइंड से पूरा था, स्टील कर रहा था, तो पूरा फोकस उसके ऊपर था। तो जो साउंड डोरवे से आ रहा था, ही जस्ट रिप्लाइड कि हाँ सर्दी हुई है। फिर वो कंटिन्यू करता अपना वर्क, फिर अगेन स्नीज करता है, फिर साउंड आता है फ्रॉम द डोरवे से, वॉइस आती है कि लगता है आपको बहुत ज्यादा सर्दी है। तो ये कहता हाँ मेरे को बहुत ज्यादा सर्दी है, और पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर नोटिस करता है कि एक लेडी, ब्यूटीफुल लेडी वाज स्टैंडिंग, जो कि रेड ड्रेस में खड़ी थी। ओके, तो वो उससे पूछ रही थी। उसको देखकर जो हॉरेस डेनबर्ग था थोड़ा सा सरप्राइज होता है, यहाँ तो सब कुछ सब हर कोई चले गया था, ये कहाँ से आ गए। ओके, तो फिर जो लेडी थी, लेडी वाज स्पीकिंग वेरी पोलाइटली टू द हॉरेस डेनबर्ग, बड़ी पोलाइटली बात कर रही थी। फिर उसने उससे कहा कि मैं तो लंदन जा रही थी और मैं वापस आई, और मुझे ये अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे घर में मुझे कोई दूसरा मेहमान मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि आप ऑनर वापस आ गई। ओके, लेकिन वो लेडी पूछती है कि एक बात बताओ कि आप मेरे घर में आए कैसे। तो यहाँ पर जो हॉरेस डेनबर्ग कहता है, आई केम थ्रू द डोर, दरवाजे से अंदर आया। फिर यहाँ पर जो लेडी थी पूछती, क्या मुझे देखकर आपको डर नहीं लगा, कि आपके अंदर ऐसे क्या फीलिंग आई जब आप मुझे देखे। तो जो हॉरेस डेनबर्ग था वो कहता है, सबसे पहले तो मैं डर गया, और डर के मारे फिर मैं सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं आपको देख के। तो फिर लेडी कहती, तो फिर आप क्यों नहीं भागे, आपको भागना चाहिए था। तो बोलते हैं डर तो लग रहा था, भाग जाता। लेकिन लेडी फिर बोलती है कि अच्छा, अगर आप भाग जाते तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देती। तो यहाँ ठीक जो हॉरेस डेनबर्ग कहता है, अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म करते तो मैं क्या करता, जो टेलीफोन की वायर उसको कट कर देता, और ऑलरेडी वह सब कुछ क्या कर चुका था, कट कर चुका था। ओके, अब क्या होता है, जब ये डिस्कशन चल रहा होता है तो यहाँ पर जो लेडी थी, लेडी थोड़ा सा उसको प्यार से ही बात करती है। फिर ये जो हॉरेस डेनबर्ग है उसको कहता है कि मैडम, मैं चोरी करने के लिए आया तो था, लेकिन मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ अभी। ओके, फिर लेडी कहती है कि आप जैसे लोगों की वजह से पूरी जो कम्युनिटी होती, सोसाइटी होती, पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको तो जरूर पुलिस के पास में भेज देना चाहिए, आपको अरेस्ट करके वो जेल में डाल देंगे। तो यहाँ पर कहता है, मैडम आप किसी को मत बोलना, मैं ऐसे ही चले जाऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। फिर जो वुमेन होती है थोड़ी सी आगे बढ़ती है और सिगरेट स्मोक करने की कोशिश करती है। तो उसी समय जो हॉरेस डेनबर्ग था अपने हैंड से ग्लव्स को रिमूव करके उसके पास आता है और लाइटर से उसकी सिगरेट जलाता है, क्योंकि थोड़ा सा उसको पटाना तो पड़ेगा, ताकि क्या होगा, वो पुलिस को इन्फॉर्म ना करे। अब जब ये ऐसा होता है तो फिर वो लेडी कहती है कि एक्चुअली मैंने, लेडी जो हो के लेडी कहती है कि एक्चुअली मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि जितनी भी ज्वेलरीज है उसको क्या करो, आप बैंक में रख के आ जाओ, लेकिन वो नहीं रखे और यहाँ सेफ में रखी हुई है, और जो कि आज टुनाइट मुझे पार्टी में वेयर करना। लेकिन अब लेकिन बोल के वो चुप हो जाए। तो हॉरेस डेनबर्ग अंडरस्टूड हो जाता है कि यार इसकी चाबी घूम गई। तो वो बोलता है, मैडम शायद आपकी तिजोरी की चाबी घूम गई है। हाँ, तो वो बोलती है यस, मैं चाबी घूम गई है। तो फिर हॉरेस, कोई बात नहीं मैम, आप टेंशन मत करो, मैं आपकी तिजोरी ओपन कर दूंगा, लेकिन उसे तोड़ना पड़ेगा। तो लेडी कहती है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर बोले ये हॉरेस डेनबर्ग कहता है, मैम तोड़ेंगे तो रिपेयर करोगे आप, आपके हस्बैंड आपको चिल्लाएंगे। तो लेडी कहती है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं अपने हस्बैंड को आने के पहले इसको रिपेयर करा लूंगी, क्योंकि वो 1 मंथ के लिए अभी लंदन गए हुए।
तो इस टाइप से अब क्या करता है, हॉरिस डेनबाई थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाता है वो लेडी के साथ में, और वहां की जो तिजोरी थी अपने ग्लव्स पूरे रिमूव कर लेता है और अपने टूल से वो वहां से क्या करता है, जितनी भी ज्वेलरीज थी 15,000 पाउंड्स की वो निकाल के उस लेडी को दे देता है, और फिर उस लेडी से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद में चोरी नहीं करूंगा, और वो वहां से क्या करता है, अपने घर चले जाता है। इस टाइप से 2-3 दिन हो जाते हैं। ओके, अब अपने घर आ गया, अब वो उसके पास पैसे नहीं थे कि वो बुक्स परचेस करे, तो अब क्या करता है कि वह अपने घर आ जाता है, फिर सोचता नहीं कि अब क्या क्या, फिर वो एक चोरी करने का प्लान कर ही रहा होता, वेल प्लान तो नहीं करता लेकिन कर ही रहा होता। थर्ड डे क्या होता, पुलिस आकर उसको अरेस्ट कर लेती है। जैसे पुलिस अरेस्ट करती है तो वह पुलिस अरेस्ट करके उसको प्रिजन में डाल देती है। अब पुलिस क्यों अरेस्ट करे, आपको सस्पेंस यहाँ पर यह है कि जो लेडी थी जो अपने आप को क्लेम कर रही थी कि वो ऑनर की वाइफ है, एक्चुअली शी वाज नॉट द वाइफ ऑफ द ऑनर, वह उसकी वाइफ नहीं थी बल्कि वह भी चोरनी थी। शी ऑल्सो वाज अ थिफ, वो भी चोरी करने ही आई थी, लेकिन अपनी ट्रिक्स की वजह से उन्होंने क्या किया, हॉरिस डेनबाई से वो सेफ ओपन करवा लिया। ओके, और जो हॉरिस डेनबाई था वो रियलाइज नहीं कर पाया कि वह भी क्या है, एक चोरनी है। ओके, तो लेकिन जब पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई तब उसको रियलाइज हुआ कि जो वुमेन थी उसके साथ में फ्रॉड करी है वह भी एक थीफ थी जो मेरे साथ गेम प्ले कर गई। इस टाइप से हॉरिस डेनबाई सोचता है, और जब वह जेल में होता है तो हॉरिस डेनबाई को वहां का असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। सो ये थी आपकी स्टोरी, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, if you like my video, if you really enjoy my video, then like it, share and subscribe. तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। Thank you. Have a nice time ahead.